अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो घर में हमारी दावत थी और इसके लिए मुझे काफ़ी सारे कोफ्ते बनाकर तैयार करने थे, जिनमें से कुछ को मैंने फ्रीज करना था और कुछ की ग्रेवी रेडी करनी थी। और ये कोफ्ते इतने ज़्यादा ज़बरदस्त, नरम और जूसी बनकर तैयार हुए हैं कि आप बाजार के फ्रोजन कोफ्ते भूल जाएंगे। इसको एक बार आपने बना लिया तो महीनों के लिए आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तरीका बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ का कीमा ले लिया है। आप मटन का कीमा या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। और ये जो बाजार से हम कीमा खरीदते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो इसलिए आपने इसको सबसे पहले तो बारीक कर लेना है। जब अगर आपके पास घर में चॉपर मशीन हो तो एक बार आपने लाजमी इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से बारीक कर लेना है, क्योंकि कीमा जितना अच्छी तरह से बारीक होगा इतने ही जबरदस्त आपके कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर जी हमने इसका बारीक सा कीमा बना लिया है और अलग से इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर चॉपर मशीन के अंदर आपको थोड़ी सी चर्बी भी नजर आ रही होगी, तो ये जो है जब हम बाकी चीजें डालेंगे तो इसके साथ ही बीच में मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ। आप सिंपल ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ब्राउन ब्रेड ही डालनी हो, लेकिन ब्राउन ब्रेड मैं अक्सर कीमे में यूज करती हूँ। इसका मेन मकसद ये होता है कि इससे जब हम कीमे में डालते हैं ना, तो बिल्कुल भी फील ही नहीं होता है कि हमने ये कीमे के अंदर कुछ डाला है, क्योंकि जो ब्रेड होती है वो हम सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए ही कीमे के अंदर ऐड करते हैं। तो ब्रेड के अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दूध डाला है, मुट्ठी भर सब्ज धनिया और 7 से 8 सब्ज मिर्चें डालकर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और ये देखें, जब तक इस तरह से सॉफ्ट स्मूथ सा ग्राइंड नहीं हो जाता तब तक हमने मशीन को चलाना है। और बिल्कुल स्मूथ सा हमारे पास ये टेक्सचर आ चुका है। अब हमने ये निकाल लेना है और इसको कीमे के अंदर शामिल कर देना है। और अगर आपको कीमा जरा सा भी मोटा लगे तो आप चॉपर मशीन में डालकर इसको 2-3 बार लाजमी बारीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज जब भी ऐड करने हैं तो इसका पानी अच्छी तरह से आपने स्क्वीज कर लेना है। जब प्याज को हम इस तरह से निचोड़ कर डालते हैं तो इस तरह से जो हमारे ये कोफ्ते हैं, कबाब हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सब्ज मिर्चें भी पहले ऐड की हैं, तो इसलिए हमने मिर्चों की क्वांटिटी को बैलेंस रखना है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर हम खसखस ऐड कर देंगे और साथ में 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप घी की जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कीमे में पहले भी थोड़ी सी चर्बी थी, तो इसलिए हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है, जिससे जो ये हमारा कीमा है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिए और अब हमने इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर एग शामिल कर देना है। एग से इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बाइंडिंग होती है और ये जो कोफ्ते हैं बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं, पकाते वक्त बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये देखिए इस तरह का इसका कुछ टेक्सचर आ चुका है। बस इसी तरीके से हमने ये कीमा रेडी कर लेना है। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और हमने सेम साइज की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो आप स्केल पर भी इसको मेजर कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप टेबल स्पून के जरिए भी इसको सेम क्वांटिटी में मेजर करके इस तरह की बॉल्स बना सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है और जबरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते बनकर तैयार है। और कोफ्ते फ्रीज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप चाहें तो आप इस टाइम पर इसको फ्रीजर में रखकर फ्रीज कर लें। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाए तो इसको जिपलॉक बैग में रखकर आप 2 माह तक के लिए फ्रीजर में इजीली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं अब इनको करूंगी स्टीम करने से ये बहुत ही जबरदस्त बनते हैं और इसको फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा साइज का बर्तन ले लिया है, इसमें हमने पानी डाल दिया और इस तरह की स्टीम वाली प्लेट ले ली है। अब स्टीम वाली प्लेट और पानी के दरमियान ना इस तरह का 1 इंच का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। पानी जो है स्टीम वाली प्लेट से 1 इंच नीचे होना चाहिए। और स्टीम वाली प्लेट के ऊपर हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है और अब इसके ऊपर हमने लगा देने हैं कोफ्ते। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम कोफ्तों को रखते जाएंगे और एक टाइम पर जितने इजीली कोफ्ते इसके अंदर अरेंज हो सकते हो तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दिया करें। तो जी कोफ्ते रेडी हैं अब हमारे स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी के अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग ऐड कर दिए हैं और ये स्टीम वाली प्लेट रख के हमने इसको कवर कर देना है और मीडियम हीट पर हमने इसको 8 मिनट तक के लिए स्टीम कर देना है। 8 मिनट के बाद हमने कवर उठाना है और स्टीम वाली प्लेट को निकाल लेंगे। कोफ्ते को भी हमने इसके अंदर ही रहने देना है। जैसे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको अलग से एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और इस तरीके से हमने दूसरा बैच भी रेडी कर लेना है। और इनमें से हाफ की हम ग्रेवी रेडी करेंगे और बाकी हाफ को हमने फ्रीजर में रख देना है ताकि अच्छी तरह से फ्रीज हो सके। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी का डाल दिया है। इसके अंदर हमने 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं और एक मीडियम साइज का प्याज ले लिए है और 2-3 इसके अंदर हमने छोटे छोटे से प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर प्याज ऐड करिएगा। इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेना है। जैसे ये बॉईल हो जाएंगे इसको हमने पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब एक पैन के अंदर हमने डाल दिया है 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर हमने कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। 1 तेज पत्ता ले लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज इलायची, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची ले ली है और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, साबुत सफेद जीरा। इन स्पाइसेस को हमने हल्का सा क्रैकल करना है ताकि इसका एरोमा
नुमा अच्छी तरीके से ग्रेवी में आ सके। और साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हमने हल्का सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर हमने टमाटर और प्याजों का पेस्ट ऐड कर देना है, जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल करके रखा हुआ था। बॉईल पेस्ट ऐड करने से जो ये हमारी ग्रेवी है बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक तो इसमें टेस्ट आता है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे इसके अंदर ऑयल हल्का सा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब दही। दही डालते वक्त आपने फ्लेम को लो रखना है और लो हीट पर आपने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दही को भी अब हमने पकाना है ताकि जो दही का जो कच्चापन होता है ना वो भी इसके अंदर इसका टेस्ट ना आए। अब हमने इसको कवर कर देना है, दही को भी कवर करके हमने 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लिया है और अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका जो ऑयल है अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। जितना अच्छी तरह से आप मसाला भूनेंगे इतने जबरदस्त किस्म का आपकी जो ये ग्रेवी है बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आपको ऑयल सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमने स्टीम किए हुए कोफ्ते ऐड कर देने हैं और कोफ्ते डालकर हमने इसको मीडियम लो हीट पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करना है। इसके बाद हम कवर उठाएंगे और अब इस टाइम पर हमने इन कोफ्तों को भी अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो कोफ्ते हैं हमारे अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं और 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, जितनी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने कवर करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए कुक करना है ताकि ये हमारी जबरदस्त किस्म की ग्रेवी करी रेडी हो जाए। और ये चेक करें जरा, बेहतरीन सा हमारा ये कोफ्ता करी रेडी है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लास्ट में गरम मसाला ऐड कर देना है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। और साथ ही अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ सब्ज धनिया। सब्ज धनिया से हमने इसको गार्निश कर लेना है और ये हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसके अंदर बॉइल्ड एग्स शामिल करके भी इसको सर्व कर सकते हैं या एज इट इज भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मजे के लगते हैं। और अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये हमारे कोफ्ते कितने जबरदस्त, कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। चेक करें जरा अंदर से कितने जबरदस्त माशाल्लाह से बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। बाकी के कोफ्ते जब अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए तो आपने इनको किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर 2 माह तक के लिए फ्रीजर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपने इनको दोबारा यूज करना है तो आपने जस्ट ग्रेवी में इनको ऐड कर देना है। आपको पहले बिल्कुल भी इनको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका बेहतरीन सा कोफ्ते का सालन बनकर तैयार हो जाएगा।